थैंक यू। ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी? क्या सच कह रहे हो? मैंने कहा था ना ये मान जाएगी। तुम्हें लगता है तुम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि तुम अमीर हो? हाँ। मैं तुम्हें देख लूंगा। मैनेजर। जी सर, आपको कोई प्रॉब्लम है? इस लड़की ने मुझ पर हाथ उठाया। इसने आप पर हाथ उठाया? मिस्टर चेस, आई एम रियली सॉरी। ये बहुत गलत बात है। त्रिश, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। पर इसने सबके सामने मुझसे बदतमीजी कोई की है। सफाई नहीं, तुम कोई अलग नहीं हो। कस्टमर हमेशा राइट होता है और तुम कस्टमर नहीं हो, तो प्लीज त्रिश। मिस्टर चेस, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। ऐसा फिर कभी दोबारा नहीं होगा। आप ठीक हैं? अरे अरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो ना? ऐसा लगा जैसे सब कुछ बिखर रहा हो। प्लीज इसकी कोई मदद करो। और मुझे अचानक इस बिगड़े शहजादे की जान बचानी थी। ओह माय गॉड, थैंक यू। भाड़ में जाओ। रुको रुको रुको, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैंने कहा रुको प्लीज। मैं जानता हूँ मैं गलत था, गलती मेरी थी। मुझे तुम्हारी विश पूरी करनी है। मेरा नाम है त्रिशा और ऐसी शुरुआत हुई मेरी लव स्टोरी की। सिर्फ एक विश। तुम एक मल्टी मिलियनेयर हो लेकिन एक कंजूस की तरह बिहेव कर रहे हो। ओके, तीन विशेस। ग्रेट। मेरी पहली विश है कि तुम मेरे लिए ये रेस्टोरेंट खरीद लो। इजी, खुद को यहाँ का बॉस ही समझो। क्या? मेरी दूसरी विश है वेटर रख लो। तुम मेरे लिए एक वेटर का काम करोगे पूरे 1 महीने। कम ऑन बेब। मुझे लगा ही था तुम बस एक बोल बच्चन हो। तुम क्यों हंस रहे हो बेवकूफो? मुझे लगता है वो सही है। मैं बोल बच्चन नहीं हूं। तुम्हें लगता है तुम मुझे सबक सिखाओगी? डील। मैं ये आसानी से हैंडल कर सकता हूं। मुझे नहीं लगता। मैं अपनी तीसरी विश बाद में बताऊंगी। मैं इतने गुस्से में थी कि मैं बस इस अमीर नकचढ़े को सबक सिखाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि मैं खुद अपने लिए एक गड्ढा खोद रही थी। मुझे लगा कि मैं एक थके हुए अमीर लड़के को देखूंगी, लेकिन मेरे कस्टमर्स मुझे पसंद करते हैं। मैं टेबल सर्व करने में माहिर हूँ, तुम्हारे जैसा नहीं। रियली? हाँ। तो मुझे सर्व करो। नहीं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मत भूलो कि तुम बस यहाँ एक वेटर हो। नहीं भूला, पर मैं यहाँ रियल कस्टमर्स को सर्व करता हूँ। मैं सच में चाहती थी कि इस अमीर घमंडी लड़के को सबक सिखाऊं, पर कर्मा मुझसे कुछ और ही करवा। इसलिए आज कोई टिप्स नहीं तुम्हारे लिए। क्या बिगाड़ा है मैंने? मैं भी तुम्हारी तरह वेटर हूँ। हमारे जैसे? तुम अपने पिता के पैसे उड़ाते हो। शायद तुम भूल गए कैसे तुमने मजाक उड़ाया था, लेकिन हम नहीं। यस मैडम। ये पास्ता ठंडा है।
मैं अभी अभी इसे किचन से लाया हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, तो तुम ही खाओ इसे। चेस, अभी के अभी माफी मांगो। पर इन्होंने मेरी इंसल्ट की है। बहुत हो गया। वो एक कस्टमर है और वो सही है, तुम कस्टमर नहीं हो। माफी मांगो इनसे। आई एम सॉरी मैडम। क्या मैं आपके लिए दूसरा पास्ता लेकर आऊं? मेरी भूख मर गई है तुम्हारी ये मनहूस शक्ल देख के। देखो तुमने क्या किया। कोई रिग्रेट है तुम्हें? अब इस मेस को साफ करो और खुद को भी। चेस। ओह माय गॉड, यकीन नहीं हो रहा। चेस एक वेटर का काम कर रहा है। तुम यहाँ से चली जाओ। ओ ओ ओ, इसके पेरेंट्स चाहते कि मेरी शादी इसके साथ हो। यकीन नहीं हो रहा। अमीर क्लाइंट्स ने मेरी भी इंसल्ट की थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उसके लिए स्टैंड लूंगी। आप यहाँ शूट नहीं कर सकती। क्या कहा? क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ ये मेरी जगह है, निकलो यहाँ से। ओह, हाउ स्वीट। भिखारी भी अब तुम्हारा साथ दे रहे हैं चेस। ओह, तुम्हारे डैडी को तुम पर नाज होगा। मैं बस चाहती थी कि हाँ हाँ, तुम जीत गई। मैं इस अमीर लड़के से बदला लेना चाहती थी, लेकिन अचानक मुझे उसके उस चेहरे के पीछे एक परेशान इंसान दिखा। हे, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुमसे 100 रुपए नहीं लूंगी। कौन से 100 रुपए? क्या कह रही हो तुम? उस औरत ने अपना बिल नहीं भरा जिसने तुम पर पास्ता फेंका था। तुम उस बात से परेशान हो? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं बस एक मजबूत इंसान बनना चाहता था, जिसकी सब इज्जत करे, मैं खुद की इज्जत करूँ। पर प्यार नहीं करते, उन्हें बस इन्हीं बातों की परवाह है। पैसा, स्टेटस, दिखावा। तुम भी मुझे पसंद नहीं करती। क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं। उस अमीर लड़के का मुखौटा आखिर गिर ही गया। मैंने अचानक उसका असली चेहरा देखा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। तुम बेहतर डिजर्व करती हो, और मैं कम से कम ये पास्ता तो अपने सर पर डिजर्व नहीं करता। वेल, हजारों लोगों ने इसे देखा था तो मुझे खुशी है। हिसाब बराबर। उस पल मुझे कुछ खास महसूस हुआ। शायद हमारे बीच कुछ हो रहा था। चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मेरा आज का काम खत्म हो गया है और मैं बहुत थक गया हूँ। तो अब डिनर का टाइम हो गया और मेरे साथ कोई है नहीं डिनर के लिए। क्या? लेकिन तुम तो मुझे पसंद नहीं करती, राइट? मुझे अमीर लड़के पसंद नहीं, पर अभी मैंने मेरे जैसे एक थके हुए वेटर को देखा। तो चले हैंडसम। हमने पूरी रात मस्ती की और खूब हंसे। हमारे बीच कोई दीवार नहीं थी, ना पैसे की और ना स्टेटस की। ये नया इंसान बहुत ही कूल था और मैं बस इसके साथ रहना चाहती थी। तुम्हें किस कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं एक अमीर इंसान हूँ इसलिए? नहीं, मैं बस अपनी फर्स्ट डेट पर किस नहीं करती, खासकर उन्हें जो मुझे पसंद होते हैं। ओके, तो फिर कल मिलते हैं बॉस। शिफ्ट से पहले कॉफी हो जाए। हाँ, ओके। ऑफ कोर्स मैं उससे यही कहने वाली थी कि उसे अब वेटर का काम करने की जरूरत नहीं है। वो पहले ही सब समझ गया था। मैं कितनी गलत थी।
चेस, पार्टी खत्म हो गई और अब टाइम है। हे स्वीटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने लिए एक प्री वेडिंग ड्रिंक बना रही हूँ। तुम अंदर कैसे आई? ओके, लुक, तुम्हें ये जगह मिली है चेस के डैड के पैसों की वजह से, और उसके डैड चाहते हैं कि हमारी शादी हो। तो यहाँ तुम या चेस फैसला लेने वाले कोई नहीं होते। आया समझ? तो ऐसी बात है। चेस, तुमसे किसने पूछा? तुम्हारे डैड ने पहले से ही फैसला कर लिया है और हम शादी करने वाले हैं। ठीक है। चेस, चेस, चेस रुको। रहने दो। चेस रुको, क्या हुआ? तुम्हें मेरे साथ ये वेटर गेम नहीं खेलना चाहिए था। चाहकर भी मुझे मेरी फैमिली मेरा बैकग्राउंड बदलने नहीं देगी। चेस, मेरी तरफ देखो। नहीं, मुझे नहीं देखना। मैं तुमसे अटैच नहीं हो सकता, इससे तुम्हें और दुख पहुंचेगा। चेस देखो तो इधर। ये तुम्हें कहां से मिले? मैंने कल तुम्हारा रेस्टोरेंट बेच दिया। पर क्यों? जिससे हम एयरपोर्ट जा सके और टिकट खरीद सकें किसी दूसरे आइलैंड के लिए। हम किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ कोई अमीर या गरीब नहीं होगा, ना कोई वेटर या बॉस होगा। हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकें और साथ रह सकें। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। हे, सुनो, अब वो इस रेस्टोरेंट के मालिक नहीं है, वो अब सिर्फ एक कस्टमर है और तुम सिर्फ एक वेटर हो। तो चेस, चलो अब काम पर लग जाओ। मिस्टर स्मिथ, ये कस्टमर मुझे अपने साथ एक आइलैंड पर ले जाना चाहती है। वेल, उसकी तीसरी विश अभी बाकी है और कस्टमर हमेशा राइट होता है। तो एंजॉय। उस पल मुझे एहसास हुआ कि उनके लिए जो हमेशा एक दूसरे की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं। हे मिस्टर, तुम अंदर आना चाहोगे? ओह, तुम्हें पता है क्या, मैं भूल गई। मेरा घर बहुत गंदा हो रखा है। जरा रुको, यहीं पर रुको, मैं सफाई कर देती हूँ, फिर मैं आती हूँ। ब्रैड, तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे ना? हाँ? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया अपने प्रपोजल से? यही तो। कैरी, वक्त है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो क्या ये असली डायमंड है? हाँ, मैं तैयार हूँ। मुझे पता था। तुम्हें पता है ये पल मेरे लिए बहुत ही खास है और मुझे माफ कर देना। मैं खुद ही पहन लेती हूँ। मेरे साथ बात करते रहो। हम हमेशा ही साथ रहेंगे। ये बहुत ही सुंदर है। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और हमारे बच्चे, 2 बच्चे। मुझे 2 बच्चे चाहिए। ओ, मेरा मतलब 2 मिनट। वो मेरी दोस्त बाहर दरवाजे पर है, इसलिए मैं जरा आती हूँ। ओ अच्छा, कोई बात नहीं, तुम जाओ और उसे अंदर ले आओ। ओ नहीं, उसने कुछ नहीं पहना हुआ। कुछ पूछना मत, बस यही रुको। और कहीं जाना मत। हाँ ठीक है। बाहर भी मत जाना क्योंकि उसने कुछ नहीं पहना। हाँ, सुनो, हम दोनों किसी और दिन मिलने का प्लान बनाते हैं। मुझे माफ करना, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम मुझसे शादी करोगी? ओह माय गॉड। हाँ, मुझे पता है कि तुम इस बारे में नहीं सोच रही थी, पर ओह माय गॉड, तुम्हारे पास ऐसे रिंग लेने के लिए पैसे कहाँ से आए? मेरा मतलब, मुझे पता नहीं क्या करूं? ओह, मैंने इस वक्त का बहुत इंतजार किया है और मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा जितनी देर तक तुम हाँ या ना नहीं बोलती। ओह नहीं। नहीं, तुमने नहीं कहा? मेरा मतलब तुम्हें नहीं कहा। मेरा मतलब जरा ये वो हर वक्त चलता ही रहता है, खराब है ना बस ये गाना। ठीक है, तो फिर मैं तो हाँ ही बोलूंगी। सच में? हाँ, मैं तुम्हें हाँ बोलती हूँ। जान मुझे नीचे उतारो। ठीक है, थैंक्स। तुम्हें पता है क्या,
शायद तुम्हें नीचे रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। मैं भी वहाँ आती हूँ, मुझे फ्रेश होना है। बस फिर नीचे आऊंगी और तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम बस जाओ जाओ, बाय। मैं भी अभी नीचे आती हूँ, हाँ, तुम्हारे लिए। टेडी बियर। हाँ मेरी किटी कैट। तुम्हें चली जाओ। क्यों? मेरी दोस्त के पास वो चाहती थी कि मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं। वो उसका ब्रेकअप हो गया है। उसे मेरा सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल मेरी जान, हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, इसलिए। और अगर तुम जल्दी नहीं गई तो लजानिया ठंडा हो जाएगा। मैं अभी जाती हूँ। क्या उसने अभी भी कुछ नहीं पहना? तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो? ओह कैरी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, तुमने चेंज कर लिया? हाँ प्लीज बैठ जाओ। ठीक है। मुझे एक माफी मांगनी है। वो बोलो। हाँ तो मैंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया। याद है मैंने कहा था मेरे डैड एक कैफे चलाते हैं? हाँ, पर इसका हमारे साथ क्या लेना देना? हाँ तो फिर असल में हम बहुत सारे रेस्टोरेंट चलाते हैं, और इस वाले को भी मिलाकर। इसका मतलब तुम अमीर हो? हाँ। पर मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ पैसों के कारण हो। तो जब तुमने हाँ बोली, ये सोचकर कि मैं आम लड़का हूँ, मुझे अच्छा लगा। ठीक है। ये एक छोटा सा सरप्राइज हमारी फ्यूचर मैरिड लाइफ के लिए। क्या ये वो मर्सिडीज है? हाँ, तुम्हें पसंद आई? हाँ, ये बुरी नहीं है। तुम मजाक कर रहे हो। मुझे ये बहुत पसंद आई, ये मेरा सपना था। और ये जाम, ओह वाह। हाँ, जल्द ही बनने वाले मिसेस एंड मिस्टर ब्लेक के नाम। ओह वाह, मेरा सरनेम तुम्हें कितना सूट करता है। मुझे माफ करना, ये पता नहीं कैसे गिर गया। कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं। शायद तुम्हें वॉशरूम जाना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ उधर है, वो है बाथरूम। उस तरफ। हाँ उधर, जल्दी। मैम, मैं कोई मदद करूं? वो मेरे पास 2 प्रपोजल्स हैं, मुझे बताओ प्लीज, तुम्हें इन दोनों में से कौन सी महंगी लग रही है? इन दोनों में से तुम कौन सी चूज करोगी? ओह, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। आपको वो चूज करना चाहिए जिसे आप प्यार करते हो। क्या कहा, प्यार? तुम्हें पता है, शादी बस एक बिजनेस जैसे होती है, बिजनेस के अलावा कुछ नहीं। और आपको उसे चूज करना होता है जिसके प्रपोजल से तुम्हें फायदा हो। समझ गई? ठीक है। क्या मैं तुम्हारी कोई और मदद कर सकती हूँ? हाँ, तुम्हारे पास एक सिक्का है? हाँ शायद। सच में? तो हेड्स लोगन, टेल्स ब्रैड। उप्स, नहीं। हेड्स। ब्रैड, थैंक्स। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लजानिया ठंडा हो गया था और मैं। तुम्हारी वो दोस्त कहाँ है? सुनो, बुरा मत मानना, वो मैं कहना चाहती हूँ। देखो ब्रैड, मैं तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोच रही हूँ और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या? हाँ। तुम ये क्या कह रही हो? हमारे बहामास के हनीमून का क्या? और बीच पर शादी का क्या? सुनो, मैं कुछ भी करूँगा। ठीक है, पर मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। ये सब तुम्हारे कारण नहीं, बस मेरे कारण। तो इसलिए अपनी रिंग ले लो और मुझे माफ कर देना। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? ओह, कोई बात नहीं, बस गुड बाय बोल दो, ठीक है? मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ठीक है?
शुक्र है। मिस कर रही थी? हाँ, तुम्हें पता है मैं हमारे हनीमून के बारे में ये है सोच तुम्हारी रही दोस्त? थी। ब्रेड, तुम यहाँ क्या कर रहे तुम हो? मुझसे बात भी मत करो, बस तुम मुझे मेरी रिंग वापस करो। हे, तुम मेरी फियांसे से बात कर रहे तुम्हारा क्या मतलब तुम्हारी फियांसे? रुको, क्या तुमने भी इसे प्रपोज किया? हो? दोस्त, तुम हो कौन? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। क्या? तुम मुझे इसके बारे में कुछ बताओगी? इन बेकार बातों का कोई मतलब नहीं है, ये तुम्हारी कभी नहीं ये होगी। कहाँ से लेकर तुमने आए हो? सही कहा, दोस्त। तुम दोनों ये कहाँ से लेकर आए हो? इसे नीचे करो। माफ करना कैरी, अब कोई चांस तुम नहीं क्या है। कर रहे हो? प्लीज प्लीज इसे नीचे रख दो। मेरी बात तो सुनो। दोस्तों प्लीज ऐसा मत करो। ओह हाँ लोगन, मुझे हाँ, लगता है बहुत ये ही डर गई। ज्यादा। क्या तुम इसे एक दूसरे देखो। को जानते हो? हाँ, खैर, तुम्हें पता है तुम इतनी चालाक नहीं हो जितना तुम समझती हो। मुझे पता था कि तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो, और ब्रैड के साथ भी। और लोगन ने मुझे ये बताया। मैं हैरान हो रहा था कि तुमने हम दोनों में से कोई एक चूज करने के लिए क्या किया, और हमें पता चला कि तुम हमारे पैसों के पीछे थी, और अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ये सारी प्यार की बात है। नहीं, ये पैसों की ही बात है, और पैसा तुम्हारे लिए सब कुछ है। बिल्कुल। तुम दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलती हो, हम तुम्हारी फीलिंग्स। माफ करना मैम, क्या आप पेमेंट कर देंगी? मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है। मेरे पास पैसे नहीं है, पर मेरे पास तुम्हारा सिक्का है और ये मैं वापस करती हूँ। और मेरे पास बहुत महंगी रिंग है, तुम कोई एक ले सकती हो। एक बात बताऊं, ये रिंग्स नकली है। तुमने क्या कहा? नकली? ये जरूर मजाक होगा। खैर, तुम्हें ये काम करना होगा। गुड लक। मुझे माफ करना। ओ नहीं।